सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश द्रविड़ जी से आज हम जानेंगे कि आष्टा के अंदर कांग्रेस की क्या गतिविधियां हैं और वो इस चुनाव को लेकर उनकी क्या क्या कांग्रेस की रणनीति है, आज उनसे जानते हैं। नमस्कार। आप जी नमस्कार। जगदीश द्रविड़ सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैं ज़्यादा फक्र महसूस करता हूं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कहलाने की जगह मैं सामाजिक कार्यकर्ता कहलाऊं। और हर का सामाजिक कार्यकर्ता का दायित्व है कि अगर उसके देश में, उसके राज्य में अगर कोई सरकार निरंकुश और तानाशाही हो जाती है तो उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उसका जो मजबूत जो दूसरा विकल्प है उसकी मदद करे, उसको सरकार में लेके आए। और आज जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं तो कांग्रेस आज सही पैटर्न पे काम कर रही है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ये बड़े दक्ष, निपुण और अनुभवी राजनेता हैं और इनके दिशा निर्देश में देश में अच्छा काम हो रहा कांग्रेस का। नहीं, अभी देखा जाए तो जिस तरीके से आज भाजपा की जो रणनीति है, गांव-गांव तक वो जो दिख रहा है, कांग्रेस इतनी नज़र ग्राउंड लेवल पे दिखती हुई नज़र नहीं आ रही, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आज के तारीख में सक्रिय होने की ज़रूरत है और कार्यकर्ताओं को सक्रिय होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो उम्मीदवार हैं ये उनकी प्रतिभा पर, उनकी चंचलता पर, उम्मीदवार की कार्य कुशलता पर निर्भर करता है कि वो कार्यकर्ताओं में कितना जोश भर पाते हैं, कितना कार्यकर्ताओं को काम करने के लिए प्रेरित कर पाते हैं। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता तो काम करना चाहता है, लेकिन उनसे काम लेने का जो संगठन के पास में जो संगठन की जो जिम्मेदारी है वो संगठन उनसे काम ले, और संगठन से काम लेने की जिम्मेदारी है जो उम्मीदवार है। और उम्मीदवार अगर काम ठीक से नहीं कर रहा है तो जो प्रदेश नेतृत्व है या जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनने जो दिशा निर्देश दिया है उम्मीदवारों को, वो उसकी मॉनिटरिंग कराए कि क्या उस तरह की गाइडलाइन से उम्मीदवार मैदान में काम कर पा रहा है या नहीं। यदि उम्मीदवार सक्रिय है, उम्मीदवार ऊपर के नेता जो रात दिन एक कर रहे हैं उनकी गाइडलाइन पर अगर काम करेगा तो मैं समझता हूं कि हर एक पोलिंग का कार्यकर्ता अपने आप सक्रिय हो जाएगा। नहीं, अभी अगर वर्तमान में देखें तो आज जो कांग्रेस के प्रत्याशी जो बड़ा नाम है, उनका भी बड़ा चेहरा माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आष्टा के अंदर उनकी जो गतिविधि है वो नज़र नहीं आ रही। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, उनकी गतिविधि तो है। अभी 3 दिन पहले उन्होंने यहाँ पे दौरा किया था, यहाँ आष्टा में जो उन्होंने कार्यालय खोला है उसका उद्घाटन किया था। लेकिन देखने में यही आता है कि जब वो इंदौर से आते हैं तो उसमें देवास भी आता है पहले, यानी देवास विधानसभा भी आती है, उसमें कुछ हाटपिपलिया क्षेत्र भी लगा हुआ होता है, और सोनकच्छ विधानसभा जो है वो भी आती है, और उसके बाद आष्टा भी। तो अगर वो जो उम्मीदवार हैं वो देवास जिला अध्यक्ष को, सीहोर जिला अध्यक्ष को, साथ ही साथ जो ब्लॉक के जो अध्यक्ष हैं और उनके जो अन्य पदाधिकारी है, अगर उन सभी को वो मुस्तैद कर दे और जैसे ही वो इंदौर से निकले या जहाँ कहीं भी वो अपना रात्रि विश्राम करते हैं, अगर वो जैसे ही निकले और वहाँ पूरा लाव लश्कर के साथ अगर वो निकलते हैं तो उसका असर क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा, पब्लिक पे उसका असर पड़ेगा। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि ऐसा हो नहीं रहा है। जी। वो आते हैं तो बस उनके साथ में उनकी गाड़ियों में मैंने तो देखा 2-5 लोग बैठे होते हैं, 2-3 लोग, और वो भी मुझे नहीं लग रहा है कि उनको राजनीतिक कोई बड़ा अनुभव होगा। तो वो एक औपचारिकता जैसा नजर आता है उनका। जो राधा किशन मालवीय जी कांग्रेस के बड़े चेहरा रहे हैं, बड़े नेता भी रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं, तो कमी कहाँ नजर आ रही है, संगठन में या फिर प्रत्याशी में? आपको क्या लगता है? संगठन का काम मैंने बताया ना कि संगठन का काम है कि उम्मीदवार के सामने अपना पक्ष रखे और उम्मीदवार की मॉनिटरिंग करने का जो काम है वो उन लोगों का है जिन्होंने उनको यहाँ पे मैदान में उतारा है एज ए उम्मीदवार प्रत्याशी के। तो वो जो तालमेल जिस तरह का होना चाहिए, जिस तरह की मजबूत कसावट होना चाहिए, वो कसावट नहीं होने की वजह से उदासीनता नजर आ रही है चुनाव में। अभी कल ही हाल ही में देखा कि कमल सिंह चौहान जी को यहाँ का समिति का प्रभारी नियुक्त किया, तो उसको लेकर क्या मतलब कार्यकर्ता के साथ में उनका तालमेल जो है वो उसको किस तरीके से देख रहे कि कहाँ कमी, या प्रभारी की कमी है या चुनाव समिति की कमी है, क्या कमी नज़र आ रही है आपको?
कमी किसी की नहीं है। जो विपक्ष, जो सत्ताधारी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी अर्थात भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है वो ये समझते हैं कि हम प्रभु की कृपा से और मोदी जी की कृपा से आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। तो वो जज साहब जैसे उनका बिहेव है, वो तकल्लुफ़ करना चाहते नहीं हैं। तो वो कांग्रेस के जो लोग हैं उनको ये लगता है कि अभी भाजपा भी सक्रिय नहीं है तो हम भी क्यों सक्रिय हों, जबकि सच्चाई ये है कि भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो ग्रास रूट पर नीचे काम कर रहा है। पन्ना प्रमुख उनका काम कर रहा है, उनकी कई विंगें काम कर रही है। अगर वो उनके जो संघ परिवार के लोग काम करते हैं, अगर उम्मीदवार नहीं भी दिखे मैदान में तो ऐसी बहुत सारी उनकी विंग है, संस्थाएं हैं जो वो काम कर रही है। अगर कांग्रेस उनको देखे कि वो काम करेंगे तब हम करेंगे, तो कांग्रेस में और भाजपा के लोगों में बहुत अंतर है। नहीं, भाजपा तो इस बार कह रही कि हम इस बार 400 पार। कुछ नहीं है 400 पार। हम लोग भी बुनियादी ज़मीनी काम जानते हैं। मुझे 30 साल का राजनीतिक तजुर्बा है। राजनीति में मैं अंदर तक की बात, गतिविधियाँ जानता हूँ और पूरे देश के सोशल मीडिया को मैं जानता हूँ, देखता हूँ, बड़ी बारीकी से हर विषय का अनुभव करता हूँ, मतलब अध्ययन करता हूँ, सोचता हूँ, मनन करता हूँ, चिंतन करता हूँ। 400 पार कुछ नहीं आने वाला है, सिर्फ इनका जुमला है। ये फेंकते हैं। साइनिंग इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में चला था, धूल चाट गई थी भाजपा। ठीक ऐसा अभी भी होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी हारेगी, सरकार बना नहीं पाएगी। इंडिविजुअल तरीके से वो ज़्यादा सीट लाएगी, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है, तमाम जो सामाजिक न्याय और आर्थिक मुक्ति आंदोलन के जो विचारधारा के जो लोग हैं, समाजवाद की विचारधारा के जो लोग हैं, जो समता स्वतंत्रता बंधुत्व में जो न्याय की बात में जो भरोसा करते हैं, वो सारे लोग आज इंडिया गठबंधन के साथ है। और वो सब लोग काम करेंगे तो वो बहुसंख्यक लोग हो जाते हैं, वो यकीनन भाजपा को रोन देंगे। लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे कि आज इंडिया गठबंधन के लोग भी हमारे साथ हैं, लेकिन एक तरीके से देखा जाए आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर तमाम जितने भी इंडिया गठबंधन के जो साथी दल है, आपके सहयोगी दल है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ नज़र नहीं आ पा रहे हैं या कांग्रेस के साथ उनका तालमेल नहीं हो रहा। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको लेकर कांग्रेस साथ में नहीं चल रही है, इसका क्या कारण है? देखो, मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैं ज़्यादा अच्छे से बता सकूंगा, है ना। ये राष्ट्रीय स्तर का मसला है। जो कांग्रेस का शिखर नेतृत्व है वो इसके प्रति चिंतित है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हम समझ रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो हमें अपडेट मिल रहा है, राजनीतिक लोगों के जो फेसबुक अकाउंट्स है या जो उनके जो अन्य जो सोशल मीडिया के जो माध्यम है, उनसे हम समझ रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये दिक्कत पैदा कर रहा है तो ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये उसकी खुरापात है, उसकी वजह से ऐसा लग रहा लोगों को कि ब्रेन वॉश किया जा रहा, लोगों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है। लेकिन इनके मंसूबे में भाजपा के जो लोग हैं वो कामयाब नहीं होंगे। इंडिया गठबंधन ही सरकार बनाएगा। लेकिन कैसे बनाएंगे जब आप इंडिया गठबंधन को साथ में लेकर नहीं चल रहे हैं? विकल्प नहीं हमने है ना। देखा है, अभी हमने और भी कुछ लोगों से सवाल किए थे, यहाँ अदर पार्टी के लोग जो जैसे बसपा है, समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, सभी लोगों से हमने चर्चा की, तो सभी जगह से एक ही जवाब मिल रहा है कि आज कांग्रेस ने जो अन्य दल के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं महत्व नहीं दे रहा है। तो इसका क्या खामियाजा आपको फिर आगे जाके इसका भुगतना पड़ सकता? मतलब ये उम्मीदवार की चंचलता पर निर्भर करता है। उम्मीदवार जिस लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं उस लोकसभा में इंडिया गठबंधन की जो सहयोगी दल हैं, अगर उनके लोग इस लोकसभा में, जैसे देवास शाहजहाँपुर लोकसभा क्षेत्र है हमारा, अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है और वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, कई सारे राजनीतिक दल है जो यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता, उनके नेता तो यहाँ हैं। तो उन लोगों से कार्यकर्ताओं को से पहले, संगठन के पदाधिकारियों से पहले जो उम्मीदवार है, उम्मीदवार को उनके पास जाना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, उनके साथ बैठक करना चाहिए। और उसकी वो अकेले अगर नहीं कर पाए तो उसके लिए जो कांग्रेस का जो संगठन है, वो संगठन को तो पता है ना कि हमारे यहाँ कौन नेता है, कितने नेता है।
लेकिन शायद उनको ये लग रहा है कि शायद वो डिमांड करेंगे, शायद वो पैसा मांगेंगे या ऐसा कुछ है। लेकिन तो ऐसे आस्था के डरने से अंदर- काम नहीं करना, उनसे बात करना पड़ेगी। आपस में संगठन के लोग सक्रिय नहीं है, आपस में उनका तालमेल नहीं है, तो अन्य दल को आप कैसे लेंगे? ये महत्वाकांक्षा अगर इनमें नहीं होती, महत्वाकांक्षा रखना अच्छी बात है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा जो पतन की तरफ ले जाए। आज यहाँ विधानसभा के चुनाव में, आष्टा विधानसभा में, जहाँ मेरा मतदाता सूची में जो नाम है वो आष्टा विधानसभा है, तो वहाँ का जो कांग्रेस का जो काम करने वाला था उसने काम तो किया, उन्होंने काम किया। कमल सिंह चौहान से पहले जो भी उम्मीदवार रहे आष्टा विधानसभा में, 62 पोलिंग ऐसी है आष्टा विधानसभा में जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, 2-3-4 घर के कार्यकर्ता हैं। तो वो जब गांव से निकल के शहर में आते हैं, संगठन के लोगों के साथ बैठते, तो वो ऐसे नेता बैठते हैं, पेपरों में नाम आता है, टीवी में, सोशल मीडिया पे उनके बयान आते, सब कुछ होता है। लेकिन वो उस गाँव के अंदर जहाँ के वो रहने वाले हैं, जिस पोलिंग पे उनका नाम है, वो भाजपा के 80-90 घरों के बीच में 2-3 घर के लोग काम ही नहीं कर पाते, शर्म आती है उनको काम करने में। इस वजह से उस गांव के अंदर 62 पोलिंग, गांव तो ज़्यादा, 62 पोलिंग के ऊपर कांग्रेस के सही सक्रिय कार्यकर्ता नहीं है। इस वजह से कांग्रेस हारी है यहाँ। अब ये जो कांग्रेस ने जिस कांग्रेस ने पहले उम्मीदवार लड़ाया, गोपाल सिंह इंजीनियर साहब यहाँ पे काम करते थे, कांग्रेस से चुनाव लड़े, बीजेपी में चले गए, वो 15 साल उन्होंने दिया, और 15 साल में वो यही फर्क नहीं, यही तलाश नहीं कर पाए कि कौन सी पोलिंग पे कमजोरी है। 62 पोलिंग मैंने देखा, 62 जो है मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां कांग्रेस के काम करने वाले नहीं हैं। हम यहाँ 7-8 हज़ार से कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव आ रहे हैं। अगर इस 5 साल में तजुर्बेदार लोगों को, दक्ष और निपुण कार्यकर्ताओं के सहयोग से, जो पारदर्शी कार्यकर्ता है, जिनके अंदर ज़्यादा लोभ और लालच नहीं है, जिनके साथ लोग जिन पे भरोसा करते हैं, जिनकी लीडरशिप पे भरोसा करते हैं, जिनकी बात में ठोसपन है, गोपाल सिंह इंजीनियर तो बोलते हैं, ऐसे लोगों का अगर साथ लेकर के काम किया 5 साल में, तो भारतीय जनता पार्टी हजारों वोट से हारेगी अगले आने वाले चुनाव में। लेकिन कांग्रेस नेता रहे पूर्व जो गोपाल सिंह इंजीनियर, आप वर्तमान में विधायक हैं, आज कार्यक्रम के अंदर पहले एक दिन कहा था कि अगर आष्टा से विधानसभा से कांग्रेस से गोपाल सिंह इंजीनियर नहीं जीत पाया तो भविष्य में कांग्रेस कभी जिंदगी में आष्टा विधानसभा का कोई भी चुनाव नहीं जीत सकती। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो वो खुदा है क्या? वो इतने बड़े नेता हो गए कि वो भविष्यवाणी करने लगे। वो तो भारतीय जनता पार्टी के जो अंधभक्त मतदाता है ना, उनकी वजह से वो जीत गए। वो कमल सिंह चौहान कई 1 साल पहले कांग्रेस पार्टी में आ गए होते ना, तो वो फिर हम फिर पता लगता कि क्या होता है ऐसा कहना। और ठीक है, नहीं जीत पाए तो अब 5 साल काम करने के लिए बताते हैं आगे। आप भी यही हैं, वो भी यही हैं। 5 साल बाद देखेंगे कि भाजपा कैसे जीतती है यहाँ से। नहीं, और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि आसपास की विधानसभा से भी भाजपा का सुपड़ा साफ कर देंगे। हमारे पास सभी विधानसभा में काम है करने वाले लोग हैं। हमारे पास मध्य प्रदेश का जो शाजापुर है, जो भोपाल है, जो सीहोर है, जो बैतूल है, होशंगाबाद है, हरदा है, इंदौर है, महू है, ये जो सारा एरिया है ना, यहाँ चप्पे चप्पे में हमारे कार्यकर्ता हैं। और वो कार्यकर्ता बहुजन विचारधारा के लोग हैं, सामाजिक न्याय की विचारधारा पे काम करने वाले लोग हैं। वो आरएसएस की ताकत को भी जानते हैं, उसकी कमजोरी को भी जानते हैं। और वो लोग जो काम करना जानते हैं वो कांग्रेस के लोग जानते ही नहीं हैं। वो तो हम जैसे लोग करेंगे ना। राहुल गांधी जैसे बेहतरीन बिंदाज और अनुभवी नेता, अभी सोशल मीडिया, ये जो भारतीय जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अरबों खरबों रुपए लगाकर उसकी छवि को खराब करा है इन लोगों ने। लेकिन आज बहुजन विचारधारा के लोग, सामाजिक न्याय की विचारधारा के लोग राहुल गांधी के साथ में खड़े हो गए हैं। अब राहुल गांधी को इस देश से आगे कमज़ोर कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं रहेगी। अभी कांग्रेस ने भी अपना संकल्प पत्र जारी किया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है। तो कांग्रेस के संकल्प पत्र में और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में क्या अंतर आपको दिखाई देता है? वो कहते हैं कि हमने विकास किया है और आगे भी करेंगे। पूर्व सांसद रहे मेहनत में भी लोकसभा प्रत्याशी है, उनको कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं? उनका एक बार इंटरव्यू ले लेना आप।
या आपको समय ही नहीं देंगे। मैं तो आपका कह रहा हूँ, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, मेन स्ट्रीम मीडिया का भी कोई पत्रकार अगर उनसे इंटरव्यू में लेगा नहीं तो उनकी हिम्मत नहीं कि वो उसके सामने आ जाए। वो जो राशि आती है ना विकासकारी, वो भी लैप्स हो गई है। वो तो कह रहे हैं कि गांव हमने- में उनके लोग- कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 25,000 करोड़ का काम देवास लोकसभा जो क्षेत्र है हमारा, उसमें महेंद्र सिंह इंजीनियर ने करवाया है। तो कहाँ कहाँ करवाया, आपको कुछ है? आष्टा में कितना काम हुआ है उनके माध्यम से? हमें तो कहीं भी नहीं दिखा। दूसरा ये जरूर बोलते फिर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हूँ कि वो भरी मीटिंग से भगा देते लोगों को। अल्पसंख्यक लोग के समाज के लोग अगर उनके पास में किसी काम के लिए आ जाते हैं, एक बार आष्टा के रेस्ट हाउस का मामला है, वहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के लोग हार लेकर के, फूल का हार लेकर के कि माननीय सांसद महोदय हैं, उनका कोई काम होगा, वो गए रेस्ट हाउस में। तो उनसे सीधा बोला आप कौन, कैसे आए? बोले साहब हमें कुछ काम है। बोले जाइए आप, ज़रूरत नहीं मुझे आपकी। यदि मैं ये गलत पूछ रहा हूँ तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वहाँ थे, पूर्व विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय साहब के साथ और भी लोग थे। इतना जहरीला जो सांसद हो, अल्पसंख्यक समाज, वो मानव ही नहीं समझता, उनको इंसान ही नहीं समझता अल्पसंख्यक लोगों को। ऐसे लोगों को ताज्जुब की बात है कि बीजेपी ने टिकट कैसे दे दिया। और आज वो इस घमंड में है कि मैं बड़े बहुमत से जीत के आऊँगा, मोदी जी की कृपा से, राम जी की कृपा से। लेकिन हम कहते हैं कि संविधान की कृपा से वो जीत नहीं पाएगा। अगर बहुसंख्यक लोगों ने, अल्पसंख्यक लोगों ने नहीं, बहुसंख्यक लोगों ने, जो अच्छे जो बड़ी जातियों के लोग हैं, अगर ऐसे जो निष्क्रिय सांसद है, हम लोग बहन बेटियों की शादियां करने से पहले सगाई करते हैं, तो हम दूल्हे को देखते हैं, दूल्हे और दुल्हन की जोड़ी मिलाते हैं, उसका बाप कितना खूबसूरत है, उसका परिवार कितना ताकतवर है, कैसा क्या है, वो नहीं देखते हैं। तो आज ये का यही मामला है। मोदी जी को देख के दे दें वोट, हमारे को तो रिश्ता निभाना है वो उसके सांसद के साथ। यहाँ तो सांसद से काम पड़ेगा, यहाँ तो हमारे रात दिन जो है सांसद से मिलना जुलना रहेगा। मोदी जी के पास जाएंगे क्या? दिल्ली जाएंगे हमारे लोग? तो इसलिए जो जागरूक मतदाता है, जो जानकार मतदाता है, वो किसी भी कीमत पे बीजेपी को वोट नहीं देगा, किसी भी कीमत पे नहीं देगा। और दूसरी बात है, सड़े सड़े जो उनके सांसद है वो बोलते हैं कि हम संविधान बदलेंगे। ऐसा कोई माई का लाल अभी पैदा नहीं हुआ, उसमें होश ही नहीं है। महात्मा गांधी, वो क्या नाम से, उस समय जब संविधान बना था ना, तो बड़े बड़े को कह दिया था कि आओ बनाओ संविधान। डॉक्टर अंबेडकर आओ, कोई नज़र नहीं आ रहा था। तो ये जिनको सही हिंदी का ज्ञान नहीं है, जिनको भाषा का ज्ञान नहीं है, जिनको यहाँ के इतिहास का ज्ञान नहीं है, भूगोल का ज्ञान नहीं है, संस्कृति का ज्ञान नहीं है, समसामयिक घटनाओं पे उनकी कोई पकड़ नहीं है। ये देश विभिन्न कई जातियों को, कई धर्मों में, कई विषमताओं में बटा हुआ है। मतलब ये खान पान अलग अलग है, रीति रिवाज अलग अलग है, वेशभूषा अलग अलग है। अनेकता में एकता कैसे रहेगी ये इनको पता है। ये तो इस व्यवस्था पे भरोसा करता है, यहाँ आप हम रहेंगे, यहाँ तुम रहो, इस तरह का जानते हैं। तो इससे ज़्यादा नहीं जानते। तो ये आज लोग चांद पे जा रहे हैं। अब वो गया जमाना, ये सपने देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है ये कि संविधान बना लेंगे, कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है क्या? देखो, चुनाव चल रहा है और कुछ मर्यादाएं होती है हर वक्ता की, पत्रकारों से बात करने में या भाषण देने में या जहाँ भी है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो हिंदू जो कंसेप्ट है, ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है। इससे बीजेपी को वोट मिलता है। लेकिन जब बच्चे की नौकरी का सवाल आता है, बच्चे की पढ़ाई का सवाल आता है, बच्चे के रोजगार का सवाल आता है, उसकी सुरक्षा का सवाल आता है, समाज में भाईचारे की बात आती है, तो वहाँ पे जीरो नज़र आती है भाजपा। राम, हमारे गांव पे भी राम है, हमारे गांव में ही मंदिर है। मैंने पूछा कई सारे भाजपा वालों से, यहाँ गांव में मंदिर में जाते हो? बोले टाइम ही नहीं मिलता। तो मैंने फिर अयोध्या जाओगे? तो वो हंसने लगते हैं। तो मैंने कि ऐसे काहे के लिए आप नाटक करते रहते हो? तो सब कह रहे हैं कि ठीक है, वो मोदी जी ने अपना काम कर लिया, दे दिया उनको 10 साल, अब बदलाव करेंगे। लेकिन जनता तो कह रही कि राम मंदिर का ये कौन सी जनता कह रही? केरान पटेल एक गांव में बहुत अच्छी कहावत है, पटेल एक कोई बनना चाहता है तो उसको गांव के लोग पटेल नहीं मानते। तो वो ये कहता कि कम से कम औरत से कहता कि तू तो पटेल के, कोई कह नहीं के कम से कम तू तो मुझे कह यार, तू तो इज्जत दे। तो वो भाजपा के जो लोग हैं ना, वही कहते हैं कि मोदी जी की लहर है, मोदी जी की सरकार बनेगी ना, 400 पार जाएंगे। कुछ भी नहीं है।
कांग्रेस वाले, बीजेपी, कांग्रेस वाले, समाजवादी पार्टी वाले, आम आदमी पार्टी वाले, जितने भी हम जैसे जो सोशल वर्कर हैं, हम कह रहे हैं कि हाँ मोदी जी की लहर है, हम हमसे खिलवा ले। कौन कह रहा? कोई नहीं कह रहा, वो उन्हीं के लोग कह रहे हैं। चिट भी उनकी, फुट भी उनकी। तो इसलिए कोई ज़्यादा दम नहीं है बात में उनकी। बदलाव होगा। आपको लगता है कि इस बार बदलाव होगा? हाँ, मुझे तो लगता है कि जैसे हमारी लोकसभा का जो उम्मीदवार है, अगर वो तरीके से सक्रिय हो जाए, यहाँ के जिम्मेदार लोगों के साथ अगर वो साथ ले ले, तो कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है, अगर वो तरीके से सक्रिय हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 1 लाख वोट से हरेगी यहाँ भाजपा। समीकरण ऐसे बन रहे हैं, बस भुनाने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, लोगों के बीच जाने की ज़रूरत है। और ऐसे नहीं कि मैं अगर आस्था नगर में रह रहा हूँ तो मैं देवास में जाके काम करूँ, देवास का है तो वो शाजापुर में जाके काम करें। आप जहाँ हो वहाँ के 5-4 गांव को कवर करो, 5 गांव के लोग मिल कर के काम करो। अगर मेरे गांव में 2-4 घर मेरे से खफा है तो 4 गांव दूसरे मेरे साथ आ जाए, वहाँ के 4 लोग मिल के उन लोगों को रजामंद कर ले, मैं उनके गाँव में चला जाऊँ। ऐसे जब होगा ना तब काम बढ़ेगा। मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिन से आप भी गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में आप वोट मांग रहे हैं, तो वहाँ के लोगों का रुझान आपको क्या लगता है, क्या नज़र आ रहा है, आपसे क्या रिस्पांस मिल रहा है कांग्रेस के प्रति? देखो, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट नहीं मांग रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा सकता उसके लिए वोट मांग रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो इस देश में जातीय नफरत फैलाने का काम करती है, वर्गीय संघर्ष करने का काम कर रही है, जो धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रही है। मेरा देश बुद्ध का देश है, मेरा देश महावीर स्वामी का देश है। इस देश ने दुनिया को पहचान दी है। आज अगर दुनिया की में कहीं भारत की पहचान है तो वो बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों की बदौलत है। ऐसे शांत प्रिय देश के अंदर आज अशांति के बीज बोए जा रहे हैं। इसलिए ऐसी बर्बर और बेकार सरकार को हटाने के लिए विकल्प पे कौन है? हम और मेरे साथी उसको वोट दिलवाने की बात करते हैं, और वो इस समय कांग्रेस है। दूसरा कोई विकल्प में है नहीं। सक्रिय रहने वाले व्यक्ति जगदीश द्रविड़ जी, इस वीडियो के ऊपर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।